नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला के बल्दिया में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र में अग्निशमन सेवा समाप्त सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता की है। बता दें कि समापन समारोह के दौरान अग्निशमन विभाग के कर्मियों की ओर से अग्निशमन और बचाव कार्यों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया। सीएम ने विभाग की आपातकालीन प्रतिक्रियाएं क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 13 नए अग्निशमन वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई है। समारोह के दौरान सीएम सुक्खू ने अग्निशमन सेवा कार्मिकों के उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है और 14 से 20 अप्रैल तक आयोजित अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान आयोजित कई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और सोलन जिले के नालागढ़ में साल 2009 में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए 2 अग्निशमन कर्मियों शहीद जोगेंद्र पाल और शहीद घनश्याम के परिवार को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने अग्निशमन विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस वार्ता कर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने हिमाचल से जुड़े जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल उठाए हैं वे पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की जनता के सामने सच रखें। नरेश चौहान ने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्तियों को प्रदेश के हित में बात करनी चाहिए, न कि राजनीति से प्रेरित बयानबाजी करनी चाहिए। वहीं नरेश चौहान ने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं वे सरासर गलत है। ये प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार का खुद बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल प्रदेश से हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी, वो पिछले दिन हिमाचल प्रदेश के दौरे में थे। उन्होंने कुछ बातें हिमाचल सरकार के बारे में की, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात की कि हमने किस प्रकार दिल्ली से प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कराया और उनको लेके हिमाचल प्रदेश सरकार का क्या रवैया रहा। इस तरह की बातें माननीय नड्डा जी ने मीडिया के ज़रिए कल जो बातें की उसके बारे में हम कुछ बातें आपके ज़रिए उनको भी बताना चाहते हैं और प्रदेश की जनता के सामने भी कुछ फैक्ट्स रखना चाहते हैं कि जो प्रश्न नड्डा जी ने हमारी सरकार से किए हैं उसका जवाब देना हमारा। उधर शिमला में पिछले 551 दिनों से दृष्टिहीन जन संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और आज सचिवालय के बाहर फिर से इन्होंने चक्का जाम कर दिया। करीब 1 माह से संगठन के लोग सचिवालय के थोड़ी दूरी पर धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पहले शिमला के कालीबाड़ी मंदिर के नीचे अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। दृष्टिहीन जन संगठन के युवा सचिव राजेश कुमार ने बताया कि जो विभिन्न विभागों में खाली पड़े दृष्टिहीनों कोटे के जो बैकलॉग पदों को एकमुश्त भरने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं, जिनके चलते दृष्टिहीन संघ धरने के साथ में कई बार चक्का जाम कर चुका है। जब वो चक्का जाम करते हैं तो उन्हें बातचीत के लिए बुलाया जाता है, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता। पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। उनका कहना है कि ये तब तक चक्का जाम चलता रहेगा जब तक मुख्यमंत्री या फिर मुख्य सचिव उनसे मिलने नहीं आते। 5 दिन बाद आओ, 1 हफ्ते बाद आओ। आज हमें 5 से 51 दिन हो चुके हैं। चाहे प्रदेश का पुलिस प्रशासन हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, कोई भी दिव्यांगों को ऐसे समझे, खासकर ब्लाइंडों को, ये तो एक कलंक है दुनिया में, देश में। इस तरह के जानवर की तरह बदतर व्यवहार होते हमारे साथ। अभी भी एक पुलिस वाले ने एक थप्पड़ मारने की कोशिश की है हमारे विनोद भाई को। मैं चाहता हूँ जो वो पुलिस वाला है वो मीडिया के सामने आए और कहे कि मैंने उसकी थप्पड़ मारने की कोशिश क्यों की। नहीं तो हम एसपी मोदी के बाद उसकी शिकायत भी ले जाएंगे। परंतु ऐसे पुलिस प्रशासन को पुलिस में नहीं होना चाहिए। हम यही चाहते हैं। नहीं, ये चक्का जाम उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक कि मोदी सड़क में नहीं आ जाते या प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री रोड में नहीं आ जाते, तब तक हम यहाँ पर चक्का जाम करते रहेंगे। हिमाचल हाई कोर्ट के वकीलों ने आज छोटा शिमला थाने का घेराव कर दिया। वकीलों ने थाने का घेराव करने के साथ सड़क पर चक्का जाम कर दिया। वकीलों के इस चक्का जाम से शहर में लंबा जाम
लग गया है। और इससे पूर्व हाई कोर्ट में जनरल हाउस किया गया और मामला बताते हुए सप्ताह नवबहार चौक पर सामने आया था कि जब पुलिस जवान रमन ठाकुर और एडवोकेट प्रणव शर्मा के बीच में विवाद हो गया था। वायरल वीडियो में देखा गया कि पुलिसकर्मी ने एडवोकेट को कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारे। इसके बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। पुलिस ने इस विवाद में वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिस पर एसोसिएशन ने आपत्ति जताई। वकीलों का आरोप है कि पुलिस मामले में पक्षपात कर रही है। दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वकील पर कार्रवाई की गई और इस विवाद में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया। है इसका मकसद हमारा उनसे कन्फ्रंटेशन करने का नहीं है, पर हम बताते हैं कि कानून व्यवस्था मेंटेन करो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, और उसमें अगर एक भी कोई दोषी है उसको प्रोटेक्ट मत करो। ये हम मिनिमम एक रिक्वायरमेंट हमारी थी, जिसके लिए इतना रोष हम सीधे आपके सामने आके प्रकट कर रहे हैं। अब तक की क्या कार्रवाई हुई है, ये अधिकारीगण का वर्षन अभी तक नहीं आया है। ये हमारा रोष है जो हम उनको कन्वे कर रहे हैं। अभी तक होश में आके बात हो रही है। हम होश नहीं गंवाएंगे जब तक कि मौका हमें मजबूर ना करे, और हमें उम्मीद है कि आज जो भी अधिकारीगण जहां है इस प्रॉब्लम को उसी सीरियसनेस से देखेंगे जितनी ये प्रॉब्लम सीरियस। हिमाचल प्रदेश में सब्जियों और प्रसाद को जो है थूक से अपवित्र करने से आहत विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि अब मंदिरों का सरकारीकरण नहीं, समाजीकरण होना चाहिए। वीएचपी के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि इस दुर्भाग्यजनक महापाप की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कर दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद, धर्मांतरण, जमीन जिहाद, थूक जिहाद और जनसंख्या जिहाद को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने संजौली और मंडी मस्जिद प्रकरण का हवाला देते हुए बताया कि हिमाचल ने जो है पूरे देश को इन देश विरोधी जिहादियों से लड़ने के लिए रास्ता दिया है। डॉक्टर जैन रविवार को सरस्वती विद्या मंदिर जिला बिलासपुर के घुमारवी में आयोजित विश्व हिंदू परिषद में धर्म रक्षा अर्पण निधि कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज जाग गया है। अब इस प्रकार की हिंदू बहु बेटियों के साथ में छेड़खानी और देश विरोधी कार्य करोगे तो ये देश माफ नहीं करेगा। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे जिहादियों का चरित्र समझ में आता है। वक्फ बोर्ड के द्वारा इन्होंने पूरे देश को लूटा है। हिंदुओं की, सरकारों की, मुसलमानों की, सबकी संपत्तियां हड़पी हैं। करोड़ों अरबों रुपया कुछ मुस्लिम नेताओं ने हड़पा। जैसे ही ये कानून बना, विरोध हुआ, उनका अधिकार है। संसद में चर्चा हुई, फिर भी विरोध किया, अधिकार है। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद भी सड़क पर उतरोगे, हिंसा करोगे, लोगों के घरों से पीट कर मारोगे, जान से मारोगे, बहन बेटी के साथ बलात्कार करोगे। 200 से ज्यादा हिंदू मुर्शिदाबाद के अंदर उनके घरों को लूटा, दुकानों को लूटा, 500 से ज्यादा परिवारों को पलायन। सोलन के मान रोड स्थित चिल्ड्रन पार्क के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। इसको लेकर आज नगर निगम की कमिश्नर एकता कपटा ने पार्क का निरीक्षण किया। वहां पर उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए बनाए जा रहे रास्ते के साइड पर जो है लगने वाली रेलिंग को हटाने के निर्देश देकर ठेकेदार को दिए और निर्देशित रेलिंग लगाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि विकलांगजनों के लिए एक निर्धारित मापदंड के अनुसार रेलिंग लगाई जाती हैं, जिसका ठेकेदार जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पार्क में पेंटिंग और रेलिंग लगाने का कार्य चल रहा है, जिसके लिए जो है पूरे मापदंडों का ध्यान रखा जाएगा। पार्क में लोगों के बैठने के लिए बेंच लगा दिए गए हैं। वहीं पार्क को हरा भरा करने का भी कार्य किया जा रहा है। पार्क में आजकल रेनोवेशन चल रहा है, आपको पता है। उसमें हमारी एक तो वॉल्स जितनी थी चिल्ड्रन पार्क की, उनमें जो है आर्टिस्टिक पेंटिंग्स हो रही हैं और जिसकी थीम्स बिल्कुल चिल्ड्रन बेस्ड है। तो उसी का आज इंस्पेक्शन के लिए हम गए थे, क्योंकि कुछ वॉल्स में जो है फाइनल पेंट हो गया और कुछ जो है अभी काम चल रहा है। इसके अलावा चिल्ड्रन पार्क को स्पेशली एबल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोग वहाँ पे एक रैंप बना रहे हैं, प्लस उन्हीं के लिए जो है टेक्टाइल टाइल्स और प्लस
जो रेलिंग्स है, ये सारा काम आजकल वहाँ पे चल रहा है। और इसके अलावा हमारे जो पुराने फाउंटेन्स हैं वो भी हम रिवाइव कर रहे हैं। तो मैम आज क्या निर्देश दिए, रेलिंग्स वगैरह जो हटाएगी, क्यों हटाएगी वो मैम? एक्चुअल में जो डिसेबल फ्रेंडली जो रैम्प्स हैं उनकी एक बिल्कुल पर्टिकुलर विड्थ और रेलिंग की हाइट और ये सारी चीज़ें डिफाइंड है, तो उसी परफेक्शन में लाने के लिए उसको कि ताकि वो एज़ पर नॉर्म्स और एज़ पर स्टैंडर्ड्स हो और लोगों के लिए जिस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है उसको मीट आउट कर सके। गुरुकुल पीच वैली स्कूल राजगढ़ में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आयोजित होने वाली अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जिला सिरमौर की अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए चयन के लिए ट्रायल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस ट्रायल के लिए यहां आलोक कटोच, अहसान अहमद और सतनाम सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। ये जानकारी देते हुए क्रिकेट संघ के महासचिव राजेंद्र बब्बी ने बताया कि इस चयन प्रक्रिया में कुल 70 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से प्रदर्शन के आधार पर 32 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि अंतर जिला अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता 14 मई से जिला हमीरपुर के अमतर मैदान में आयोजित की जाएगी। 19 वर्ष से कम आयु के ट्रायल रखे हैं क्रिकेट के, आज राजगढ़ में रखे हैं। और मुझे बड़ी अत्यंत प्रसन्नता है कि यहाँ पर गांव क्रिकेट का इतना शौक है, गांव से बच्चे आए हैं, इंटीरियर के बच्चे आए हैं। यानी कि आज हमारा क्रिकेट अनुराग जी की देन है, जो इतना फैल गया है पूरे हिमाचल में, गांव में फैला है। और ये टीम, आज हम टीम को सिलेक्ट करेंगे, इनका कैंप पहले से लगेगा नाहन में, और उसके बाद हम 15 बच्चों की टीम अमतर भेजेंगे, 14 से इनके मैचेस हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।